देखिए, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है, जब देश की आधी आबादी के हाथ में उनका सशक्तिकरण होगा, जब गांव के आर्टिजन को 10 लाख रुपए तक का हमने संकल्प लिया है, 10 लखिया दीदी कहा है, और ये गांव से ग्लोबल हम एक्सपोर्ट का भी प्रधानमंत्री का सपना, प्रधानमंत्री का निर्देश कि कोई भी गांव का हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट का आर्टिजन चाहे तो गांव से ग्लोबल तक उसकी व्यवस्था की है। और मैंने लक्ष्य रखा है आने वाले 30-31 तक $10 बिलियन का हैंडलूम का एक्सपोर्ट का मार्केट, केवल हैंडलूम का मार्केट होगा। और ये आज पूरा दुनिया सस्टेनेबिलिटी पे जा रहा है। आज हम नेचुरल डाई पर भी पूरी दुनिया को अपना दिखा रहे हैं, हैंड विवन भी दिखा रहे हैं, डिजाइन भी, क्योंकि भारत में हेरिटेज डिजाइन इतने हैं। और अब तो एआई का जमाना आ गया है। एआई के द्वारा हम अपने हेरिटेज को एक नई ऊंचाई देकर के गांव से ग्लोबल तक ले जाने में अब कोई कठिनाई नहीं है। और मैं अभी तक हैंडलूम के सिल्क की साड़ियां डोमेस्टिक मार्केट में, लेकिन लगभग 2.5 करोड़ से 3 करोड़ विदेशी यहाँ के लोग बाहर रहते हैं। जब कोई फेस्टिवल होता तो वो साड़ी को लाइक करते विदेशों में पहनने में, तो हम साड़ी भी बाहर भेजेंगे। और आपको जान करके आश्चर्य होगा, हमारा एक एक्सपोर्टर केवल ब्लाउज एक्सपोर्ट करता है $1 बिलियन का। सर, बांग्लादेश, कंबोडिया और वियतनाम जैसे देश जिनको पूरी दुनिया में एक रियायत मिलती है, उसके साथ भारत के कैसे करगाल योग और या उद्योग या धागा उद्योग कैसे उसके साथ कम्पीट करके उस लेवल पे ऑपरेट कर पाए और मार्जिन ले पाए? मैंने आपको 2 चीज कहा। हमारी मार्केट स्ट्रेटजी अपना, जो हम हब एंड स्पोक मॉडल पर केवल यूएस नहीं अब यूरोप भी जा रहे हैं। दूसरा, आज मैं 56 देशों से ऑलरेडी ट्रेड एग्रीमेंट की ओर हम बढ़ चुके हैं। जो लोग भ्रम फैलाते हैं देश में, उनको मालूम होना चाहिए 56 इंची के सीना वालों ने 56 देशों से हमने, जिनका टेक्सटाइल में हैंडलूम की ताकत तो किसी के पास है ही नहीं जो हमारे साथ कम्पीट करेगा। $465 बिलियन का मार्केट है यूएस को छोड़ करके। यूएस में जो होगा, हम पीछे भी कम्पीट किया। इस ट्रेड वॉर में आपको जान करके खुशी होगा कि भारत 2024 कैलेंडर ईयर में और 2025 कैलेंडर ईयर हो या फाइनेंशियल ईयर हो, हमने एक्सपोर्ट में इस परिस्थिति में भी आगे आए हैं। आने वाले दिन में अफवाहों की चिंता मत करते, क्योंकि मैंने देखा कि प्राचीन काल में भी असुर हुआ करते थे और देवता भी थे। असुर अपना काम करेंगे, अफवाह फैलाएंगे, और देवता अमृत बांटेंगे जनता में, यही मैं कहूंगा। देखिए, विपक्ष को दबाने की साजिश नहीं, मैं तो सीधा सीधी कहा। मुझे आज कोई आश्चर्य नहीं हुआ कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री ने जो टिप्पणी की, जो असम के मुख्यमंत्री ने टिप्पणी की, ये देश में भ्रम फैलाने का काम, यूएस डील पर भ्रम फैलाया। क्या राहुल गांधी के पास
यूएस डील का कोई कॉपी है? हुआ ही नहीं अभी फाइनल। तब तो ये देश में गृह युद्ध करवाना चाहते हैं। जब ट्रेड का फाइनल एग्रीमेंट नहीं हुआ तो ये भ्रम फैलाना है, तो इन पर तो मुकदमा चलना ही चाहिए। ऐसा मुकदमा चलना चाहिए कि कोई देश को अपमानित न कर सके, कोई देश में भ्रम न फैला सके। मैं तो ये भी कहता हूं, राहुल गांधी के ऊपर जो टिप्पणी असम के मुख्यमंत्री ने की कि वो पागलपन उन पे सवार है, मैं तो कहता हूं उनका ब्रेन मैपिंग होना चाहिए। मुझे डर लग रहा है कि अगला सत्र शुरू हो, कहीं वो अंडरवियर गंजी में न पहुंच जाए लोकसभा। मुझे डर लग रहा है। जो हालात उन्होंने बना दी है विरोध करने का तरीका, मेहमानों के बीच भारत सब दिन से वसुधैव कुटुंबकम कहा है, और वसुधैव कुटुंबकम ने उन्होंने अपमानित किया है भारत को। जब उनका ब्रेन मैपिंग होगा तो पता चलेगा क्या ये देश द्रोही है या पागलपन सवार है। कोई सामान्य व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता। आज तक देश में एलओपी कोई इस तरह का नहीं हुआ। सर, चुनाव से पहले बंगाल और तमिलनाडु में टेरर मॉड्यूल के तहत कुछ लोग पकड़े गए आतंकवादी सोचा करेंगे। बंगाल में 2 गिरफ्तारियां हुई, तमिलनाडु में भी 4 गिरफ्तारियां हुई। देखिए, चुनाव के पहले का सवाल नहीं है। आप याद करें 10 साल पहले यूपीए सरकार में देश के विभिन्न भागों में मॉड्यूल ब्लास्ट होता था, बम ब्लास्ट। लेकिन आज चूहे की बिल की तरह कश्मीर में घुसेड़ दिया, पत्थरबाजी खत्म हो गया। जो उग्रवादी थे उनकी समाप्ति हो रही है। अब देश में कुछ ऐसे तत्व जो पकड़ में आ रहे हैं, जो गलत कर रहे हैं, वो पकड़े जाएंगे। ये मोदी जी का राज है। वहाँ पे नक्सलाइट का पूरा खात्मा हो गया। बिहार से आते हैं, बिहार सरकार एक पूरी रूप से फाइनली इन्होंने अनाउंस किया है कि वहाँ नक्सलाइट खत्म हो गया। देखिए, हमारे गृह मंत्री जी ने कहा है कि मैं 26 में खत्म करूंगा। बिहार में भी हमने खत्म किया है, और ये बताता है कि देश के प्रति समर्पण क्या है। ये उग्रवादी जो थे राज्य सरकारों के लचीलेपन के कारण थे। छत्तीसगढ़ में जब तक रमन सिंह की सरकार रही, उग्रवाद और जिसको कहते हैं धर्म परिवर्तन, वो जोरों पे रहा। सर, जेएनयू में जिस तरीके से एबीवी छात्रों को पीटा गया है, देखिए, छात्र जेएनयू के छात्र जो वामपंथी का नर्सरी बन गए हैं, और वो जो वामपंथी विचार को नहीं मानते उन लड़कों को मारते पीटते। वो कल भी वही उन्होंने किया। जो गैर वामपंथी बच्चे थे उनके ऊपर प्रहार किया। इन पर तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। अब हो गई। एक मिनट और, एक डीडी वाला। हाँ, डीडी वो वाला। जी सर। रमन सिंह ने जो छत्तीसगढ़ में आतंकवादियों को दबाया था, बघेल की सरकार आई, कांग्रेस की सरकार, उसने उनके राज्य में धर्म परिवर्तन और आतंकवादियों के साथ गठजोड़। लेकिन आज छत्तीसगढ़ लगभग आतंकवाद, उग्रवाद से समाप्ति पर है। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। रमन सिंह की उपलब्धि को बघेल ने उल्टा कर दिया था। फिर हमारी सरकार आई है, हमने उग्रवाद पर पूरा अंकुश लगाया।